पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। वो एडिटोरियल कल नहीं आया, वो आज दे दिया इन्होंने। क्योंकि मुझे देखो 7-8 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 2016 से पढ़ा रहा हूँ। रिलेशनशिप है वो यहाँ पर एक तरीके से स्ट्रेटजिक में पहुंच गई है। ये वर्ड स्ट्रेटजिक मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया था यहाँ पर, तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप लोगों से ये थे यहाँ पर आप लोगों के बेसिकली स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के बारे में आप लोगों से बात की थी। तो इसके बारे में आप लोग चीजों को समझिएगा। तो यह वो फिलीपीन को सपोर्ट करता है यहाँ पर। ये अगर चाइना इस तरीके की हरकतें करता हुआ नजर आता है, और फिलीपीन के साथ में साउथ चाइना सी में इंडियन नेवी और फिलीपीन की नेवी ने यहाँ पर ज्वाइंट मैरीटाइम एक एक्सरसाइज भी यहाँ पर देखने को मिली थी कि आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस करूंगा इंडिया और फिलीपीन के रिलेशन के बारे में, तो एडिटोरियल आएगा। तो एक बच्चा कह रहा था कि सर आपने बोला था एडिटोरियल आएगा तो डिस्कस करूंगा, एडिटोरियल तो नहीं आया, आपकी भविष्यवाणी गलत हो गई। मैंने कहा भविष्यवाणी गलत होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। वो एडिटोरियल कल नहीं आया, वो आज दे दिया इन्होंने। क्योंकि मुझे देखो 7-8 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, 2016 से पढ़ा रहा हूँ। इतना तो अंदाजा लग जाता है कि मतलब एक तरीके से कि मतलब क्या होने वाला है थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल 100% में बता देता हूँ, पर हाँ जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं ना, उनमें 99% चांसेस ये रहते हैं कि भाई साहब उसके ऊपर में एडिटोरियल आएगा ही आएगा। क्योंकि ये अगर एडिटोरियल नहीं आएगा तो यहाँ पर उस चीजों को, ये ढंग से चीजों को मतलब इतने जो खासकर समझाने वाली चीजें हैं उसको तो ढंग से एक्सप्लेन करने वाली, तो वो न्यूज आर्टिकल रहते हैं, एडिटोरियल रहते हैं यहाँ पर। तो एडिटोरियल उस चीज को ज्यादा बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं यहाँ पर। तो वो आना ही होता है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि मैं मतलब गलत हो गया, ये है कि हाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती हैं चीजें। तो कल नहीं मिला होगा इनको टाइम, पहले से कुछ एडिटोरियल इन्होंने लिख दिए होंगे यहाँ पर। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, तो ये मत देखा करो कि एडिटोरियल आज आया कल आया। आप लोग का टॉपिक कवर होना चाहिए इंडिया और फिलीपीन के अगर रिलेशन के बारे में आ जाए, तो क्या आप लोग वो आंसर राइटिंग कंप्लीट कर पा रहे हो, ये आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ भी लिया और उसके बाद भी आप लोग आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस एडिटोरियल में क्या क्या इसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने कल काफी कुछ आप लोगों से डिस्कस कर लिया था, तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट भी ऐड होते हैं नजर आएंगे यहाँ पर इंडिया और फिलीपीन के बीच में जो फिलहाल के टाइम पर हम लोगों ने बात की थी कि जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर एक तरीके से स्ट्रेटजिक में पहुंच गई है। ये वर्ड स्ट्रेटजिक मैंने आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस किया था यहाँ पर, तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो स्ट्रेटजिक वर्ड है यहाँ पर, इसको आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्योंकि इसमें हम लोग ये नहीं बोलते कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसा काम किया, नहीं, हम लोग कई बार बोल देते हैं कि हम लोगों ने मिलिट्री की डील साइन कर ली है, तो रियलिटी में मिलिट्री की डील नहीं होती यहाँ पर। तो कुछ वर्ड होते हैं, एक वर्ड यहाँ पर स्ट्रेटजिक होता है, एक वर्ड यहाँ पर, अच्छा एक बच्चे ने कल पूछा था सर, मैं एक पढ़ रहा था किताब यहाँ पर, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ जियो इकोनॉमी, ठीक है, जियो हो गई और इसके साथ में इकोनॉमिक्स लिख दिया, ठीक है। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर इसका क्या मतलब होता है जियो इकोनॉमिक्स का, यहाँ पर जियो इकोनॉमिक्स हो गया, स्ट्रेटजिक तो मैंने आप लोगों को बता दिया था यहाँ पर। देखो ये नॉर्मली आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर जियोग्राफी के ऊपर में इकोनॉमी का इंपैक्ट पड़ने लगे यहाँ पर, यानी कि आप लोग ये समझो कि इकोनॉमी का इस्तेमाल कर कर जब कोई पावर और यहाँ पर पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने लगे यहाँ पर, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे चाइना क्या कर रहा है अभी यहाँ पर, वो एक तरीके से अपनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का फायदा उठाकर यहाँ पर वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है सिस्टम को। तो ये जियो इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में आते हैं। तो जियो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड पॉलिसीज इन्फ्लुएंस, उनका किस तरीके से इन्फ्लुएंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम आप लोग समझ सकते हैं, और ये पावर डायनेमिक्स के ऊपर में डिपेंड करता है यहाँ पर। तो ये एक तरीके से सामने वाले को अपने हिसाब से चलाने वाली बात है, वो भी जबरदस्ती से। हमारे देश के अंदर में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो नहीं बन पाएंगे यहाँ पर, क्यों? क्योंकि हमारे पास में रो मटेरियल नहीं आएगा चाइना से यहाँ पर। तो चाइना अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें हैं उनको सपोर्ट कर पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से वो यहाँ पर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से खेल गया हमारे साथ में। तो ऐसे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पर जो मैंने बात की थी आप लोगों से, ये थे यहाँ पर आप लोग के बेसिकली स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के बारे में आप लोगों से बात की थी। तो इसके बारे में आप लोग चीजों को समझिएगा। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को आप लोग कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा हो जाता है यहाँ पर। तो इसके बारे में मैं कुछ कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा, इस पॉइंट को आप लोग समझते हुए चलेगा और सारी बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएंगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होगी यहाँ पर कि हम लोग चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं आज के डेट में, इस पर्टिकुलर देश के साथ में मिलकर, जिसका नाम है फिलीपीन। तो फिलीपीन के साथ मिलकर चाइना को काउंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज की डेट में हम लोग यूएसए को भी यहाँ पर डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया और फिलीपीन जो है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में एक दूसरे के साथ में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर इनके प्रेसिडेंट की फर्स्ट विजिट थी यहाँ पर, जब से वो ऑफिस में आए हैं 2022 से, तब से यहाँ पर पहली विजिट भारत के साथ में देखने को मिली। और अभी पुतिन साहब भी भारत के विजिट पर आने वाले हैं, अजीत डोभाल साहब जो है वो वहां पर जा चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर इस रीजन के अंदर में आप लोग बोलो कि यहाँ पर फिफ्थ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है फिलीपीन के साथ में। अगर बात करें जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया, तो ये एक तरीके से ये दिखाता है भारत को कि भारत जो है अपने रिलेशन को डाइवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक पर्टिकुलर एरिया में हमारी डिपेंडेंसी न रहे और चाइना के रिलेशन जहां जाए उसके साथ में डील किया जा सके। इंडिया जो है फिलीपीन को सपोर्ट करता है। जब यहाँ पर 9 डैश लाइन आती है
चाइना की, और चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी पूरा मेरा है, तो मैं यहां पर इसके ऊपर में दबदबा रखता हूं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर ऐसी बात है तो भाई साहब पूरा का पूरा इंडियन ओशन हमारा है फिर तो यहां पर, क्योंकि इंडिया के नाम पे है, साउथ चाइना सी तुम्हारे नाम पे है छुटुक सा, हमारा तो पूरा ओशन हो गया, हम इसको दबा लेते हैं अपना, हम बोल दें कि इस ओशन में जो भी है वो हमारा है भाई साहब। तो ये हरकतें देखने को मिलती है। तो इंडिया जो है वो फिलीपीन को सपोर्ट करता है यहाँ पर, ये अगर चाइना इस तरीके की हरकतें करता हुआ नजर आते हैं। और फिलीपीन के साथ में साउथ चाइना सी में इंडियन नेवी और फिलीपीन की नेवी ने यहाँ पर ज्वाइंट मैरीटाइम एक एक्सरसाइज भी यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसके चलते चाइना ने क्रिटिसाइज किया था कि इंडिया हमारे रीजनल और सेंसिटिव इशू में इंटरफेयर कर रहा है। अच्छा ऐसी बात है, ओ लल्ला हमें पता नहीं था यार ऐसी बात है। तो मतलब हमारे देश के अंदर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाल के ले जा रहा है, तो हमारे पूरे अरुणाचल प्रदेश को तो अपना बता दे रहा है यहाँ पर, हमारा लद्दाख वाला रीजन जो है वो तो यहाँ पर गपचाए बैठा है यहाँ पर, और हम तेरे सेंसिटिव इशू में जो है बेसिकली इंटरफेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये इसकी कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो फिलहाल के टाइम पर जब हमारा ये हुआ कि हम लोग अब यहाँ पर और लेवल पर काम करेंगे, तो चाइना को और मिर्ची लगना स्टार्ट हो गया यहाँ पर। तो स्ट्रेटेजिक लेवल हम लोगों ने बढ़ाया, फर्स्ट कंट्री बन रही है फिलीपीन यहाँ पर, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल को यहाँ पर ये परचेज करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो इंडिया यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर। तो फिलीपीन फर्स्ट कंट्री थी जिन्हें यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो रिसीव कर रही है यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चाइना जो है इससे फ्रस्ट्रेट है यहाँ पर, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पर वो चाइना पर इस्तेमाल करेगा, चाइना बदतमीजी काटेगा। तो इंडिया और यहाँ पर फिलहाल फिलीपीन के रिलेशन जो है वो अच्छे खासे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलीपीन जो है वो आसियान कंट्री के अंदर में और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में बहुत रोल प्ले करेगा। इंडिया और पैसिफिक ओशन के बीच वाले रीजन को यहाँ पर हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं। चाइना कई बार चिढ़ जाता है, कहता है कि इंडिया पैसिफिक रीजन क्यों बोल रहे हो, इसको एशिया पैसिफिक रीजन बोलो, तुम इंडिया का नाम क्यों यूज करते हो। तो यहाँ पर ये भी चाइना को मिर्च लगती है। चाइना हमको एक ग्लोबल लीडर के तौर पर देखना चाहता ही नहीं है यहाँ पर, तो ये अलग कंडीशन इसके निकल कर आती है। तो इसलिए यहाँ पर जिन भी देश के साथ में हम लोग रिलेशन बनाते हैं, तो चाइना कोशिश करता है कि उन देश को वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे और हमारे साथ में उनके रिलेशन जो है वो ब्रेक करा दे। यानी कि चाइना वो यहाँ पर इंसान है जो दूसरे का ब्रेकअप करवा के अपना पैचअप करने की कोशिश करता है यहाँ पर। तो ये पुराने टाइम से यहाँ पर चाइना की टेंडेंसी रही है यहाँ पर, ये खतरनाक लेवल पर इस तरीके के गेम खेलता हुआ नजर आता है। तो हम लोग जब यहाँ पर इस रीजन के अंदर में जाते हैं, तो ये हमारे लिए पहले लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी कि ईस्ट के साइड में लुक हम लोग को करना है। अब हमारे लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई यहाँ पर, अब ईस्ट की साइड में मिलकर हम लोग एक्ट करते हैं। इसलिए आसियान कंट्री के साथ में मिलकर भी हम लोग अपने रिलेशन बनाते हैं, और साथ साथ में जो भी कंट्री यहाँ पर चाहे कंबोडिया वियतनाम के साथ में रिलेशन अच्छे हैं। प्रीलिम्स में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, अगर अब की बार फिलीपीन के बारे में पूछ ले तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाता है। तो ये वो देश है जिनके साथ में हमारे रिलेशन अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनई। तो हमारे साथ में बेस्ट रिलेशन है, और चाइना के साथ में इनके रिलेशन ज्यादा बेटर आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। पर लेकिन अब डिफेंस, एनर्जी और अलग अलग फील्ड में हम लोग जब फिलीपीन के साथ में रिलेशन कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। एक ऑल्टरनेटिव हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, जो यहाँ पर यूएसए भी अगर हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाता है, तो इस डायरेक्शन में हमको पॉजिटिव अचीवमेंट होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जा सकते हैं, फिलीपीन और इंडिया के रिलेशन के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा फीडबैक दे दिया करो। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर कई सारे बच्चे जो यहाँ पर कह रहे थे नया बैच कब आएगा, अभी उसके लिए आप लोग का जो है बैच जो है पब्लिश कर दिया गया है। जो नेक्स्ट वाला बैच जो कि जून में स्टार्ट होने वाला है आप लोग यहाँ पर, तो ये फर्स्ट वीक में जून के स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो आप लोग का बैच जो है पब्लिश कर दिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, जो बच्चे पुरानी क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पर ले रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे थे कि यहाँ पर जो पुराने बच्चे हैं 2023 वाले बैच के बच्चे हैं, उनको अगर एक्सटेंड करने हैं, तो आप लोगों के लिए भी चीजें पब्लिश कर दी गई हैं एप्लीकेशन के ऊपर में। पूरा का पूरा आप लोग का बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप लोग अपना कोर्स जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसका भी कंप्लीट आप लोगों को वहां पर सिस्टम मिल जाएगा यहाँ पर। और कोई भी डाउट आता है कैसे करना है आप लोगों को, इसको लेकर कोई भी दिक्कत आप लोग के दिमाग में आती है कि यार समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, इस चीज को कैसे यूज करना है, तो ये पर्टिकुलर नंबर है आप लोग के सामने, ये वाला नंबर नहीं, कस्टमर केयर नंबर आप लोग को देखने को मिलेगा जब आप लोग जाएंगे यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर में, ठीक है। तो यहां पर जाकर आप लोग को कनेक्ट करना है, एप्लीकेशन खोलोगे तो कस्टमर केयर नंबर है, वहां पर कनेक्ट करना, और वहां से जैसे ही कनेक्ट करोगे तो आप लोग वहां पर बात करके आप लोग देख सकते हो। वरना कोर्स पर जाकर आप लोग क्लिक करना, वहां पर आप लोग को प्लान आ जाएंगे। मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज कर दिया आप लोग के लिए, कई सारे बच्चे बात बोल रहे थे, मान लीजिए जिसने पुराना कोर्स ले रखा है 2023 का या फिर 2024 का कोर्स है जिसके पास में, मान लीजिए उनको ज्यादा लंबे समय तक कोर्स नहीं चाहिए, उनको मान लीजिए 2 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, तो यहाँ पर 3 महीने का भी प्रोविजन कर दिया गया है, 6 महीने का प्रोविजन कर दिया है, 9 महीने का कर दिया है, 12 महीने का कर दिया है। इसमें आप लोग को 15 महीने का देखने को मिलेगा, 18 महीने का देखने को मिलेगा, और इसमें 24 महीने का कर दिया है। तो ये इसलिए कर दिया, किसी को लग रहा है कि यार मुझे ज्यादा लंबे समय तक नहीं करना है, मुझे तो बस 3 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने में मैं काम निपटा लूंगा, तो 3 महीने के लिए भी वहां पर आप लोग के लिए प्रोविजन डाल दिया यहाँ पर।
तो आशा करता हूं ये आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। मान ला रिवीजन कर रहे हैं तो उठा के 3 महीने बैठकर रिवीजन कर लिया, 3 में काम नहीं चल रहा अपना 6 में कर लिया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कोई भी अगर बच्चा है यहाँ पर, चाहे 2023 वाला है, 24 वाला है, अगर कोई 25 वाला भी है, वो चाह रहा है कि यार इस चीज को मुझे एक्सटेंड करना है, तो आप लोग यहाँ पर इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी। आशा करता हूं कि आप लोगों को इससे फायदा होगा। और इसी के साथ में एक छोटी सी बात और, जो नया बैच आप लोगों का जो जून में स्टार्ट हो रहा है, ये कोई भी बैच यहां पर स्टार्ट होता है तो आप लोग को हमेशा एक बात मैं बताता हूं कि आप लोग का रिफंड हो जाता है 7 दिन के अंदर में। अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है क्लास करने में, तो ये आप लोग आराम से, क्योंकि मुझे पता है कि प्यार और पढ़ाई किसी के साथ में जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। अगर आप लोग सेटिस्फाई हो तो ही वहां पर रुकिए, सेटिस्फाई नहीं है तो अपने पैसे लीजिए, जहां पर सेटिस्फेक्शन मिले वहां पर जाइए। बांधने का किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई पर्पज नहीं है। आप लोगों को लगना चाहिए कि हाँ यार वर्थ इट है, यहाँ पर अपना मेहनत की कमाई है, माँ बाप की कमाई है, तो वो आप लोग को ऐसी जगह इन्वेस्ट करनी चाहिए जहां पर आप लोग उसका 100% रिटर्न ले सको। तो ये चीज भी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी क्लासेज आप लोग के लिए एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस आप लोग के स्टेट के लिए भी क्लासेज है यहाँ पर, साथ ही साथ में ईपीएफओ की क्लासेज है और एनसीईआरटी का तो फाउंडेशन ही है। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारे दिनों से कई सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो ये पूरी डिटेल आप लोग के सामने है। ठीक है, आज का सेशन समाप्त करता हूँ। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाना, हिंदी इंग्लिश और कंबाइंड में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी बिना किसी पेमेंट के, टेलीग्राम पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ में सेशन समाप्त करता हूँ। आसपास सफाई के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। फीडबैक जरूर दे देना जैसा भी आप लोग को ये सेशन लगा है, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, जय हिंद।